हेलो एवरीवन, अभी तक हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट कैसा होता है? तो द नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड इन गैसियस स्टेट। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल समझते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाए। पहले मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ सॉलिड स्टेट का, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन। ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? सॉलिड स्टेट में। सेकंड पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में एक ही नॉन मेटल आता है, ब्रोमाइन। ठीक है। तीसरा होता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आते हैं जैसे कि हमारे पास आ गया नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है। और हम कह सकते हैं क्लोरीन गैस, और जितने भी नोबल गैसेस हैं ये सब किसमें प्रेजेंट होते हैं? गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो नॉन मेटल्स डू नॉट शो मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो सेकंड है ब्रिटल नेचर। ब्रिटल नेचर। ब्रिटल मतलब थोड़ा सा अगर फोर्स लगाएं तो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो, दैट इज ब्रिटल नेचर। तो द नॉन मेटल्स आर नॉट malleable और ductile in nature, but they are brittle in nature. Means divided into different parts। डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, दैट इज ब्रिटल इन नेचर। समझ में आ गया? अब अगले की तरफ चलते हैं। दे आर बैड कंडक्टर वेलोसिटी। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ electricity is due to the non availability of free electrons। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते, इसलिए कैसे कहलाते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, वो क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स
प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। समझे इस चीज को, कैसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो देखिए कैसे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस कॉन्सेप्ट की बात समझते हैं। ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है? एलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, और कार्बन आपको पता है क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है लेयर स्ट्रक्चर। कैसे? इस तरीके से मेंबर रिंग्स होती हैं, 6 मेंबर रिंग्स होती हैं, वो आपस में अटैच होती हैं। ऐसे काफी सारी होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये लेयर स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में इस तरीके से लेयर, बहुत बड़ी लेयर होती है। इसमें क्या होता है? ये जो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन जितने भी डॉट्स है ना, ये जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे कार्बन होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है? कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है। इसमें इस वाले कार्बन पे क्या होता है? एक कार्बन बेटा 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन एक बॉन्ड जो होता है इसमें कैसा होता है? एक इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? फ्री होता है। इसलिए क्या होगा? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ electricity due to the presence of free electrons in it। समझ में आ गया? तो ग्रेफाइट आर गुड, हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शंस। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, तो अगले की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्या होगा? मेटल्स आर नॉन लस्टरस नेचर्स, सॉरी नॉन मेटल्स are non-lustrous in nature। नेचर में कैसे होते हैं? नॉन लस्टरस मतलब शाइनिंग अपीयरेंस शो नहीं करते, तो दे डू नॉट शो शाइनिंग appearance, they do not show shining appearance except iodine, जो क्या होता है? shining appearance शो करता है। समझ में आ गया? तो मेटल्स यूजुअली नॉन लस्टरस नेचर के होते हैं। ठीक है, हम क्या, सॉरी नॉन मेटल्स। 5th की तरफ चलते हैं। तो नॉन मेटल्स जनरली प्रेजेंट इन, हम कह सकते जनरली सॉफ्ट इन नेचर, हम कह सकते जनरली सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स होते हैं जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड। जो भी एलेक्ट्रॉन्स है किसका? कार्बन का, वो कैसा होता है? हार्ड, हम कह सकते हैं हार्ड नेचर का होता है। कैसा होता है? हार्ड नेचर का होता है। समझ में आ गया? इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन नेचर, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होते इतने ज्यादा, उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो 6 की तरफ चलते हैं। नॉन मेटल
और हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स हैव आर सॉफ्ट और हार्ड नहीं होते। ठीक है, तो हम कर चुके हैं नॉन मेटल्स आर हैविंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है? लो होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? लो होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? लो होती है। सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ में आ गया। इसके साथ हम कह सकते हैं नॉन सोनोरस इन नेचर। नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस इन नेचर मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग नहीं कर सकते। तो दे डू नॉट प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड। ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ नॉन मेटल हैव डिफरेंट कलर्स। ठीक है, नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे सल्फर जो होता है कौन सा कलर शो करता है? येलो। ठीक है, इसके साथ हम कह सकते हैं जो ग्रेफाइट है वो हम कह सकते हैं ब्लैक कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? ब्लैक को शो करता है। क्लोरीन जो कैसा कलर शो करता है? ग्रीन येलो। ग्रीन येलो कलर शो करता है। ठीक है, इसके साथ ब्रोमीन कैसा शो करेगा? हम कह सकते हैं ये रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो डिफरेंट कलर शो करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हम कैसे डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नाइन्थ है नॉन metals have low melting point और boiling point। तो generally non metals have low melting point और boiling point except diamond and graphite। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। डायमंड ग्रेफाइट जो होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, नियर अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है दोनों। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से नॉन मेटल्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक बच गया, दैट इज मेटलॉइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है तीसरा पार्ट मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स which show the property of metals and
नॉन मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, हम उनको कहते हैं मेटलॉइड्स कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके एग्जांपल्स पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे, जैसे सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन आ गया, उसके बाद जर्मेनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, उसके बाद हम कह सकते हैं बोरॉन, ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद टेलुरियम। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो मेटलॉइड शो होता है। मेटलॉइड मतलब सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं।